इस कहानी की शुरुआत में हम जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो मछली पकड़ रहा था। अभी उसे किसी जानवर के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो जब उस तरफ जाता है तो उसे एक बहुत बड़ा अंडा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हुआ उसे उठा लेता है, क्योंकि उसे पुरानी चीजों को कलेक्ट करके रखने का शौक था। और जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा डायनासोर था और वो अंडा उसी डायनासोर का होता है। वो आदमी उस मदर डायनासोर को येलो करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक रिसर्च फैसिलिटीज को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट डायनासोर को वापस विकसित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने एक सीरम तैयार किया था, जिसे आज वो क्रोकोडाइल पर टेस्ट करने वाले थे। डॉक्टर जोश भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो उन सभी के हेड थे। अपने मॉडिफाइड किए हुए डायनासोर डीएनए सीरम को उस क्रोकोडाइल पर इंजेक्ट कर देते हैं और लो लेवल रेडिएशन को क्रोकोडाइल पर डालते हैं, जिससे वो क्रोकोडाइल बहुत गुस्से में हो जाता है और उन पे हमला करने लगता है। यह देखकर एक लेडी डॉक्टर उस क्रोकोडाइल पर ट्रेजलाइजर गन से शूट कर देती है तो क्रोकोडाइल बेहोश हो जाता है। डॉक्टर जोस्ट कहते हैं कि मैं कामयाबी के बहुत करीब था, अभी भी इस सीरम में कुछ कमी है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फिर हमें एक म्यूजियम को दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल के बच्चों को डायनासोर की जानकारी देने के लिए म्यूजियम में लाया गया था। टीचर बच्चों को बताती है कि डायनासोर लगभग 65 से 248 मिलियन ईयर पहले हमारी अर्थ पर जिंदा थे, पर जब एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो इसकी पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि टीरेक्स लेबर टू टाइगर के युग में जिंदा थे। क्रिस नाम का लड़का जो पढ़ाई में काफी अच्छा था, वो टीचर से पूछता है कि आपने बताया कि डायनासोर विलुप्त हो गए थे, पर अभी भी इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर जिंदा है जो डायनासोर के समय में भी थे। टीचर कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, डायनासोर युग के कुछ जानवर जैसे बर्ड, स्नेक और फ्रांस अभी भी जिंदा है, जो डायनासोर के दूर के रिश्तेदार हैं। क्रिस पूछता है कि क्या ये संभव है कि कोई बड़ा सा डायनासोर अभी प्रेजेंट में इस दुनिया में जिंदा घूम रहा होगा। ये सुनकर बाकी सारे बच्चे क्रिस पर हंसने लगते हैं, जिससे टीचर क्रिस को बताती है कि साइंटिस्ट ने अभी तक बहुत कुछ खोजा है, पर अभी उन्हें जिंदा डायनासोर नहीं मिला। अभी तक सिर्फ क्रोकोडाइल और एलिगेटर ही डायनासोर के बिगेस्ट रिलेटिव्स हैं। वो सभी बच्चों को सभी स्पीशीज के डायनासोर को दिखाने के लिए अपने पीछे लेकर जाती है, पर क्रिस उनके पीछे नहीं जाता और वह डायनासोर के फॉसिल को घूर कर देखने लगता है। क्रिस के दोस्त जॉन और केरी जब देखते हैं कि क्रिस वहाँ उनके साथ नहीं है तो वो उसे ढूंढने जाते हैं। उन्हें क्रिस मिल जाता है। वो क्रिस को बताते हैं कि तुम्हें इस तरह ग्रुप से अलग नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टर ब्राउन को पता चल गया तो हमारे पेरेंट्स से इनकी कंप्लेंट कर देंगे। वो सभी जल्दी से वापस ग्रुप में आ जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद क्रिस अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। क्रिस अपने दोस्तों को कहता है, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम अनजान हैं, इसलिए मैं हमेशा उन्हें ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। जॉन और केरी उसे समझाते हैं कि तुम्हें अभी तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वरना तुम्हारे पेरेंट्स सोचेंगे कि तुम हमारी वजह से बिगड़ रहे हो। तभी उसे वहाँ वर्ड ऑफ वंडर नाम की शॉप दिखाई देती है, जिसमें अजीबोगरीब चीजें मिलती है। क्रिस उसके अंदर जाना चाहता है, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम दोनों चले जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगा, मुझे इस जगह को चेक करना है। उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अब वो शॉप के अंदर आ गया था और देखता है कि वहाँ बहुत वियर्ड ऑब्जेक्ट और पुरानी चीजें रखी हुई थी और वह जगह भी काफी पुरानी थी। टेबल पर रखी बेल को बजाता है, तभी टेबल के नीचे से शॉप का ओनर बाहर निकल आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे शुरुआत में डायनासोर एग मिला था। बच्चे, ये कोई खिलौने की दुकान नहीं है, यहाँ खिलौने नहीं मिलते। क्रिस को देखकर वो कहता है कि मुझे कभी भी खिलौनों का शौक नहीं रहा, बस खिलौनों को तोड़कर उनके मैकेनिज्म को जरूर चेक करता हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि तुम इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें नॉलेज की तलाश है। क्रिस बताता है कि दुनिया नॉलेज से भरी हुई है। ओल्ड मैन कहता है कि इस दुनिया में नॉलेज के साथ मैजिक है, पर तुम्हें किस चीज की तलाश है? क्रिस बोलता है कि मैं हमेशा कुछ अलग और असामान्य जीवों की तलाश में रहता हूँ। ओल्ड मैन उसे मम्मीफाइड किड दिखाते हुए बताते हैं इजिप्शियन कल्चर के बहुत ही इम्पोर्टेंट होती, इसीलिए कई बिल्लियों को मारने के बाद मम्मीफाइड किया जाता था। क्रिस बताता है कि मैंने इजिप्ट की स्टडी की है। 1888 में एक किसान को बड़ा सा टॉम मिला था, जिसमें 80,000 से भी ज्यादा मम्मीफाइड किड थी, इसलिए बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं। ओल्ड मैन अब उसे एक क्यूब दिखाते हुए बताते हैं कि ये चीज 100 मिलियन सालों से भी ज्यादा पुरानी है। क्रिस उसे देखकर कहता है कि ये एक स्पाइडर है, ऐसा मेरे पास भी एक पीस है। तो वो उसे बताते हैं कि ये कोई पेपर बेंड नहीं, एक जमाने में ये जिंदा जीव थे जो तुम्हारे जन्म से हजारों सालों पहले मर गए थे। क्रिस कहता है कि अपनी कहानी पहले ही लिख चुके हैं। ओल्ड मैन अब उसे पूछता है कि आखिर में तुम वास्तव में क्या चाहते हो? क्रिस बताता है कि मुझे एक ऐसी चीज की तलाश है जो अब पहले किसी ने न देखी हो। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं तुम्हें वो चीज दे दूंगा, पर तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। क्रिस कहता है कि मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ। अब वो अपनी शॉप में एक मिस्टीरियस बॉक्स को बाहर निकाल कर
लाते हैं और क्रिस को बताते हैं इसके अंदर वही चीज है जिनकी तुम्हें तलाश थी। क्रिस उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। ओल्ड मैन कहता है पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम इसके लिए तैयार हो, तभी बॉक्स ओपन होगा। क्रिस उन्हें कहता है कि मुझे इसकी कितनी कीमत चुकानी होगी। ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे इसके बदले में पैसे नहीं चाहिए, बस मैं केवल यही चाहता हूँ कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो। क्रिस उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। अब क्रिस उस बॉक्स को लेकर घर पर आ जाता है जहां वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और नहीं खुलता। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे म्यूजियम के बारे में पूछती है। क्रिस जल्दी से उस बॉक्स को छिपा देता है। उसकी माँ उसे डिनर करने के लिए बुलाने आई थी। क्रिस कहता है कि जल्दी आ जाऊंगा। क्रिस अब डोर बंद कर देता है और वो बॉक्स को देखता है तो वह खुल चुका होता है। उसके अंदर एक बड़ा सा अंडा होता है। क्रिस इससे थोड़ा हैरान होता है। वो उस अंडे को गर्म रखने के लिए कंबल से कवर कर देता है ताकि अंडे से बेबी बाहर निकल सके। क्रिस अब जल्दी से अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाता है। उस अपने कमरे में आकर अंडे को देखने लगता है। तभी उस अंडे में हलचल होने लगती है। क्रिस उस अंडे को उठा लेता है। धीरे धीरे वो अंडा क्रैक होने लगता है और उसमें से एक बेबी डायनो निकलता है। क्रिस डरकर उसे नीचे गिरा देता है। क्रिस उसे छूने की कोशिश करता है। उसे डराते हुए वहाँ से इधर उधर भागने लग जाता है। क्रिस से डर रहा था वह बेबी बेड के नीचे छिप जाता है। क्रिस उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, पर वो उसकी बात समझ नहीं सकता था। क्रिस उसे खाने के लिए कुछ जेली रखता है। वो बेबी डायनो बाहर आकर उन जेली को खा लेता है। अब उसे क्रिस पर विश्वास हो चुका था, इसलिए वो उसे खुद को छूने देता है। क्रिस उसे अपना नाम बताता है। अब वो क्रिस के साथ खेलने लगता है। डायनो बेबी को भूख लगी थी, इसीलिए वो नोटबुक को खाने की कोशिश करता है, पर क्रिस इससे छुड़ा लेता है। किचन से खाना लेने जाता है पर वहाँ उसकी माँ मौजूद थी। उन्हें क्रिस के रूम से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। क्रिस इससे डर जाता है। वो अपनी माँ को झूठ बोलते हुए कहता है कि शायद वो विंडो को बंद करना भूल गया है। अब वो खाना लेकर वापस रूम में आ जाता है और देखता है कि डायनो बेबी ने रूम को बिखेर दिया है। उसे खाने के लिए सेब पाई देता है पर वो उसे नहीं खाता। क्रिस को अपने रूम में एल्बर्ट आइंस्टीन की फोटो दिखाई देती है और वो उस डायनो बेबी का नाम एल्बर्ट रख देता है। वो दोनों बॉल से खेलने लग जाते हैं। एल्बर्ट को समझाता है कि तुम्हें हमेशा चिपकर रहना होगा। क्या है कि माँ ने तुम्हें देख लिया तो वो मेरी फीलिंग को नहीं समझेगी और तुम्हें मुझसे छीन लेगी। अब वो उसके सोने के लिए अपने कपड़ों से बेड तैयार करता है जिस पर वो सो जाता है। अगली सुबह क्रिस डायनो को भी अपने साथ स्कूल लेकर जाने लगता है पर वो बाहर आकर उसको तंग करने लगता है। वो खुले में भी खेलने लग जाता है। क्रिस उसे शांत रहने की कहता है। तभी वहाँ उसके दोस्त जॉन और कैरी आ जाते हैं। वो क्रिस को होमवर्क के बारे में पूछते हैं और तभी वो डायनो बेबी बाहर निकल जाता है। जॉन उसे देखकर डर जाता है। कैरी को वो बहुत क्यूट लगता है। वो क्रिस से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा पेट है। क्रिस उसे कहता है कि इसका नाम अल्बर्ट है। कैरी उस डायनो बेबी को सहलाने लगती है। जॉन क्रिस से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायनासोर का बच्चा कहाँ से आया। क्रिस उसे बताता है कि स्कूल के बाद जब मैं वो वंडर शॉप में गया, वहाँ के ओनर ने एक बॉक्स दिया जिसमें एक अंडा। जब मैंने उसका ख्याल रखा तो उसमें से एक डायनो बेबी बाहर निकल आया है। ये बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। जॉन एल्बर्ट को टच करने की कोशिश करता है पर वो उसे डरा देता है। जॉन क्रिस से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। क्रिस बताता है कि वो कभी भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, इसीलिए मैं इसे लेकर वापस उस बूढ़े अंकल के पास जाऊंगा जिन्होंने मुझे दिया था। अब वो इस शॉप में जाता है। वो देखकर हैरान था कि वो शॉप बिल्कुल बदल गई थी। इस शॉप के ओनर एक लेडी थी और ओल्ड लेडी ने कहा कि मुझे उन बूढ़े अंकल से बात करनी है जिससे मैंने कल चीज खरीदी थी। वो लेडी कहती है कि तुम गलत जगह आए हो, यहाँ मैं अकेली काम करती हूँ। क्रिस उन्हें कहता है कि कल यहाँ पर एक आदमी था और उसे उनकी एक तस्वीर भी नजर आती है। ओल्ड लेडी बताती है कि ये मेरे हस्बैंड थे, हमने एक साथ ही शॉप को ओपन किया था पर ये 5 साल पहले ही गुजर गए। क्रिस इससे हैरान हुए कहता है कि कल मैंने इन्हें यहाँ देखा था। ओल्ड लेडी कहती है कि जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। सब वहाँ से निकल जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अब वो एल्बर्ट को लेकर म्यूजियम आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पास जो डायनासोर है वो एल्बर्ट सोरस। क्रिस वहाँ से निकलने लगता है पर एल्बर्ट बैग से बाहर निकलकर म्यूजियम में घूमने लगता है। अभी हम वहाँ पर डॉक्टर जोस्ट को देखते हैं जो म्यूजियम में डॉक्टर रॉबर्ट से मिलने आया था। रॉबर्ट उसे पूछते हैं कि तुम्हारी डायनासोर पर रिसर्च कैसी चल रही है। जोस्ट कहता है कि मैं सफलता से सिर्फ कुछ ही दूरी पर हूँ। डॉक्टर रॉबर्ट से कहते हैं कि मेरे पास डायनासोर के कुछ ऐसे कंकाल हैं जो तुम्हारी रिसर्च में मदद कर सकते हैं। उन्हें डायनासोर की कुछ हड्डियां दिखाते हैं। डॉक्टर जोस्ट कहता है कि इसी चीजें मेरे पास पहले से ही है। डायनासोर के एक फ्रोजन एग या फिर उनके प्रेटिफाइड एग को ढूंढ रहा हूँ ताकि मुझे इनसे अनेक बाइबल डीएनए मिल सके। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि डायनासोर का एग मिलना बहुत मुश्किल है।
डॉक्टर जोस्ट कहता है कि मैं उसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं अगर मुझे कोई एक मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब जोस्ट वहाँ से निकल जाता है। एल्बर्ट तभी म्यूजियम में घूम रहा था। तभी क्रिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उसके हाथ नहीं आता है, जिससे बहुत से लोग उसे बेबी डायनासोर को देख लेते हैं। जोस्ट को भी सीसीटीवी कैमरे में डायनासोर नजर आ जाता है। साथ ही वो कैमरे में क्रिस को भी देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि उस बच्चे के पास असली डायनासोर है। इसीलिए वो तेजी से भागकर उसे पकड़ने जाता है। वहीं पर क्रिस भी डायनो के पीछे भागते भागते बाहर आ गया था। डायनो बेबी आजाद होकर घूमना चाहता था, इसीलिए वो क्रिस के हाथ नहीं आ रहा था। जोस्ट भी बाहर आ जाता है, क्रिस का पीछा करने लगता है। पर क्रिस चालाकी से डायनो बेबी को अपने बैग में वापस रख लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। पर तभी जोस्ट उसके पास आ जाता है और उससे कहता है तुम्हारे बैग को चेक करना चाहता हूँ। क्रिस वहाँ से तेजी से भागता है और जोस्ट उसे पकड़ नहीं पाता। बेबी डायनो को भूख लगने लग गई थी, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। क्रिस उसे कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे खाने के लिए कुछ खरीद लूंगा। वो एक फूड मार्केट में आ जाता है जहाँ बहुत सारी चीजें थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि डायनासोर क्या खाते हैं। इसके बैग में बेबी डायनो को देख लेता है, जिससे वो तेजी से भौंकने लगता है। पर उस डॉग के ओनर को लगता है कि वो उस बच्चे पर भौंक रहा है, इसीलिए वो अपने डॉग को पकड़ लेता है। क्रिस उस डायनो बेबी के लिए खाने की कुछ चीजें लेता है। अल्बर्ट पर वो डॉग फिर से भौंकने लगता है, जिससे अल्बर्ट बैग से निकल कर भागने लग जाता है। डॉग भी उसके पीछे भागता है पर वो आदमी उससे टकरा जाता है, जिससे वो अल्बर्ट के पीछे नहीं आ पाता। अल्बर्ट अब फूड मार्केट से बाहर आ जाता है, जहाँ पर एक कार अंदर चला जाता है। क्रिस जल्दी से अल्बर्ट को ढूंढने बाहर आ जाता है। उसे वह एक कार में नजर आ जाता है पर वह कार वहाँ से निकल जाती है। क्रिस अपने स्केटबोर्ड से कार के पीछे जाता है। वहीं वो आदमी कार से अपने घर पहुंच जाता है। वह कार में डायनासोर को देख लेता है और डायनासोर को देखकर डर जाता है जो उसकी सब्जियां खा रहा था। वह जल्दी से कार में से गन निकाल कर अल्बर्ट पर शूट करने लगता है पर अल्बर्ट वहाँ से भाग जाता है। अब वो आदमी पुलिस को वहाँ बुला लेता है। पुलिस वहाँ जल्दी से आ जाती है और अल्बर्ट को पकड़ लेती है। अल्बर्ट सब्जियां खाने से बड़ा हो गया था। पुलिस ऑफिसर समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या चीज है। उन्हें लगता था कि वह एक बड़ी चिपकली है। कैप्टन विलियम्स डॉक्टर जोस्ट को कॉल करते हैं क्योंकि जोस्ट एक बिग डायल है, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं ताकि वह चेक कर सके कि क्या चीज है। डॉक्टर जोस्ट समझ जाता है कि वह डायनासोर का बच्चा है जिसे म्यूजियम में देखा था। डॉक्टर जोस्ट अपने साथियों से जल्दी पुलिस स्टेशन में चलने को कहता है। अब उस डायनासोर को कार में रख कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। क्रिस भी वहाँ आ चुका था और वह अल्बर्ट को देख लेता है, जिसे पुलिस ऑफिसर अपने साथ ले जा रहे थे, इसीलिए वह कार का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है बच्चे तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुम्हें अभी स्कूल में होना चाहिए। क्रिस उसे बताता है कि स्कूल में रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे पुलिस स्टेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। वहाँ वो अल्बर्ट को कैद में बंद रखता है, जिससे वह डर जाता है। अल्बर्ट पहले से काफी बड़ा और डरावना हो गया था। क्रिस वहाँ पर बैठे एक आदमी के पास जाकर बैठ जाता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि वंडर शॉप का ऑनर था, जिसने एक दिया था। उसका हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। क्रिस उसे कहता है बिल्कुल उस आदमी की तरह दिखाई दे रहे हो जिससे मैं कल मिला था। ओल्ड मैन कहता है अंदर जो डायनासोर बंद है वो तुम्हारा दोस्त है। क्रिस उन्हें बताता है कि वो मेरे पास से भाग गया है और इन्होंने उसे पकड़ लिया है। ओल्ड मैन उसे बताता है कि इस प्राणी के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे यहाँ से निकालना होगा। यह जंगल में सेफ और सुरक्षित रहेगा क्योंकि वहाँ कोई लोग नहीं रहेंगे। क्रिस को भी यह बात सही लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर जोश आ जाते हैं। क्रिस भी डर जाता है। डॉक्टर जोश पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलता है, क्रीचर मेरा है, मेरी रिसर्चलिटी से भाग गया था। साथी उस डायनासोर को लेकर अपनी कार में रखते हैं। क्रिस कुछ नहीं कर सकता पर वह अल्बर्ट से कहता है सब कुछ ठीक कर दूंगा। जोस्ट अल्बर्ट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ओल्ड मैन से कहता है कि अल्बर्ट को बचाना होगा। जोस्ट वहाँ से निकल चुका था। ओल्ड मैन कहता है मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम तुम्हारे दोस्त को बचा सकते हैं। वो क्रिस को अपने साथ लेकर जाता है। जोस्ट अपने साथियों को तैयारियां करने की है और अल्बर्ट को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद से बहुत सारे डायनासोर बनाऊंगा पर तुम उन्हें देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। कुछ ही दिनों में बहुत फेमस और अमीर हो जाऊंगा। वो ओल्ड मैन क्रिस को एक जंगल में ले जाकर बताता है कि वो साइंटिस्ट उस डायनो को अपनी जंगल में बनी हुई रिसर्च फैसिलिटी में लेकर आएंगे। कहता है कि मैं अपनी स्केटबोर्ड से वहां तक नहीं जा सकता। वह अपने घर में एक मिनी कार निकाल के लाता है, उसे मॉडिफाइड कर रखा था। क्रिस को वह कार औसम लगती है। ओल्ड मैन उसे बताता है कि मुझे रिसाइकल करना पसंद है, इसीलिए मैंने इसे पुराने कबर्ड से बनाया था। अब यह जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। में क्रिस को अपने रेड दिखाई देते हैं पर वह उनसे अपना मुंह छिपा लेता है और वह आगे निकल जाते हैं। वहीं जोस्ट अपने साथियों के साथ जंगल में बनी रिसर्च फैसिलिटी में आ गया था। अपने सभी साइंटिस्ट साथियों को पास बुलाकर बताता है कि जल्द ही हम इतिहास बनाने वाले हैं। उन्हें वह लीडिंग डायनासोर बताता है जिसे देखकर सारे साइंटिस्ट और हैरान हो जाते हैं। जोस्ट अभी से कहता है हमें यह रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए। क्रिस भी उस ओल्ड मैन के साथ जंगल की ओर बढ़ रहा था।
ओल्ड मैन अपनी कार में लगे हुए बूस्टर को भी एक्टिवेट कर देता है। उनकी कार का स्पीड और बढ़ जाता है, जिससे वो एक कार के सामने आने वाले थे पर वो बच जाते हैं। ओल्ड मैन कार के ब्रेक लगा देता है पर ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनकी स्पीड कम नहीं हो रही थी। क्रिस इससे बहुत डर जाता है। तभी वह सड़क के पास एक पेड़ से जाकर टकरा जाते हैं। ओल्ड मैन कहता है, आज मैंने जिंदगी में दूसरी बार ड्राइविंग की थी। वो दोनों जोस्ट की रिसर्चलिटी के बाहर आ जाते हैं। ओल्ड मैन गार्ड का ध्यान भटकाते हुए उन्हें दूर ले जाता है, जिससे क्रिस उस बेस के अंदर चला जाता है। ओल्ड मैन को भी पकड़कर उस बेस पर ले जाते हैं और उसे पकड़कर रखते हैं। और वहीं क्रिस सभी गार्ड से बचते हुए एल्बर्ट को ढूंढने लग जाता है। कुछ सेकंड के अंदर एल्बर्ट मिल जाता है, जिसे देखकर वह खुश होता है। वह गार्ड से बचते हुए टेंट के अंदर आ जाता है। एल्बर्ट अब काफी बड़ा हो चुका था। क्रिस उसे कहता है, मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, पर तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है जो उसे पकड़ने लगते हैं। तभी वहाँ ओल्ड मैन आकर उन दोनों गार्ड को बेहोश कर देता है और अब वो एल्बर्ट को भी चेन से आजाद कर देते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। जोस्ट अपने साथियों के साथ आकर उन्हें घेर लेता है और गार्ड को पकड़ने की कहता है। तभी एल्बर्ट टेंट से बाहर निकल जाता है, जो काफी बड़ा हो गया था, और जोस्ट उसके साथियों को डराने लगता है, जिस पर वह उस पर ट्रेजलाइजर गन से शूट करने लगता है। एल्बर्ट इससे काफी गुस्सा हो गया था, जिससे सभी डरकर भागने लगते हैं। एल्बर्ट के पीछे क्रिस और ओल्ड मैन भी वहां से निकल जाते हैं। जोस्ट अपने साथियों के साथ उन्हें पकड़ने जाता है। क्रिस एल्बर्ट को लेकर आगे तेजी से बढ़ रहा था। उसे पता था कि एल्बर्ट इस बार जोस्ट के हाथ लग गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओल्ड मैन और क्रिस उन्हें पहाड़ों में ले जाते हैं। जोस्ट भी उनके साथियों के साथ पहाड़ों में पहुंच चुका था। एल्बर्ट को पत्थरों के पीछे छुपा लेता है, जिससे वह आगे बढ़ जाते हैं। उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। ओल्ड मैन ओल्ड बर्ड और क्रिस को अपने साथ लेकर जाता है और बर्ड को बताता है, तुम इस बेबी डायनो के साथ रहोगे तो डॉक्टर जोस्ट इसे ढूंढ लेगा, इसलिए तुम्हें इससे अब दूर रहना होगा। क्रिस ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता। क्रिस कहता है, एल्बर्ट मेरी जिम्मेदारी है। ओल्ड मैन कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, यह अकेले रहकर ही सेफ रह सकता है। क्रिस को भी उसकी बात समझ आती है और अल्बर्ट को अलविदा कहता है। अल्बर्ट अब घने जंगल की ओर निकल जाता है और क्रिस ओल्ड मैन के साथ जंगल से बाहर आ जाता है और वापस सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी जोस्ट के आदमी क्रिस पर और ओल्ड मैन को पकड़ लेते हैं। जोस्ट क्रिस को पूछता है, अल्बर्ट कहाँ है? क्रिस उसे कहता है, वह सुरक्षित जगह पर चला गया है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, इसलिए जोस्ट भी वहाँ से भाग जाता है। पुलिस क्रिस और ओल्ड मैन से पूछते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रिस बोलता है, हम लोग ठीक है और यहाँ बस टहलने आए थे। और अब क्रिस ओल्ड मैन के साथ शहर आ जाता है। वापस उसी वंडर शॉप के आगे आकर बैठ जाते हैं। ओल्ड मैन क्रिस से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्रिस पूछता है, क्या मैं एल्बर्ट को अभी भी वापस देख पाऊंगा? ओल्ड मैन कहता है, मुझे विश्वास है तुम एल्बर्ट को देखोगे। ओल्ड मैन बोलता है, अब तुम अपने घर चले जाओ, मैं यहीं आराम करूंगा। क्रिस उन्हें मदद के लिए थैंक्स कहता है। तभी क्रिस के फ्रेंड्स जॉन और कैरी वहां आ जाते हैं। वह क्रिस से डायनासोर के बारे में पूछते हैं। वह अल्बर्ट चला गया है और वह उसे अपने फ्रेंड्स से मिलवाता है। अभी वह देखता है वहाँ से ओल्ड मैन गायब हो चुका था, जिससे वह हैरान होता है। कैरी कहती है, हमने यहाँ तुम्हारे साथ किसी को नहीं देखा। क्रिस अब उन्हें घर ले जाने को कहता है। अब वह वापस शॉप के अंदर देखता है, जहाँ उसे ओल्ड मैन दिखाई देता है। वह भी क्रिस को देखकर और वहाँ से गायब हो जाता है। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, यदि आपको भी डायनासोर मिले तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।